नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने करीब 2 करोड़ लाभार्थियों को 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की है। सीएम योगी ने नई योजनाओं की भी घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। होली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.86 करोड़ पात्र परिवारों के बैंक खातों में 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कई नई योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1890 करोड़ रुपये की सहायता होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस देश से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हो सके। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 10 लाभार्थी महिलाओं में चेक बांटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राशन की दुकानों को भी मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि गांव की आवश्यकताओं का, नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं। कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है, उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं, और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे, जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया
तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दी गई ये आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए राहत साबित होगी। त्योहार से पहले इस सब्सिडी के ट्रांसफर से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई योजनाएं राज्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर जौनपुर में 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने, ओवरब्रिज और 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। जौनपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी का स्वागत किया। इस महोत्सव के दौरान 1001 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक ज्यादा सामूहिक शादियां करा चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, कहते थे गरीब का अपमान है। 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी, 1 वर्ष में ही 1 लाख शादी हो गई थी। और आज जब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये मार्च का महीना चल रहा है, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। विकास की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह सीमित है। हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह और उमंग का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए। और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले ही फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, उन परिवारों को ये सुविधा। और अपराह्न के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराह्न में 1001 सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की और कहा कि जल्द ही मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके अलावा गोमती घाट को विकसित करने, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने और चौकिया धाम से विंध्याचल धाम तक 4 लेन सड़क बनाने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ
इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक शौचालय बन गए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा। बहरहाल जौनपुर महोत्सव न केवल सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि इसमें गरीबों के सामूहिक विवाह से लेकर शहर के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाएं जौनपुर को एक नई दिशा देने की ओर संकेत कर रही है, जिससे शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बढ़ेंगे खबरों में आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। संभल में होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। पुलिस शांति और समिति की यानी पुलिस शांति समिति की बैठक हुई। जुलूस मार्ग के धार्मिक स्थलों को ढकने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की अनुमति भी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। होली और रमजान को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभल में पुलिस और शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी पक्षों को आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। 3 जुलूस निकलते हैं, तो प्रशासन की यह मंशा है कि वो शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से निकले। उसमें हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने जानकारी चाहिए कि 13 तारीख की रात को गुलाल का जुलूस निकलता है गौरी साई मंदिर से। उसका रूट हमने बताया परंपरागत तरीके से निकलता है। 14 तारीख की सुबह को 2 जुलूस रंग के निकलते हैं, आरएसएस के उससे निकलता है, और एक हमारे नगर हिंदू सभा के नेतृत्व में निकलता है। उसका रूट हमने बताया। इस रूट पर पढ़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों ने ये विचार रखा कि जैसे आपका जुलूस हमारी मस्जिद का 2 बजे करीब आता है, उसमें हम अगर उससे पहले 1 बजे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको कोई आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जुलूस आने से पहले वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं, जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी को किसी प्रकार का कोई वो न हो। इसलिए हमने ये सब बात नहीं रखी, सुनी। एडिशनल साहब ने बहुत सही तरीके से सबको समझाया और बताया कि भाई आप जो है अपने अपने त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएं। तो रमजान का महीना है, जुम्मे का दिन है, इसको लेकर के प्रशासन बहुत सतर्क है। वहीं एएसपी शीश चंद्र ने बताया कि होली जुलूस के मार्ग में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा की दृष्टि से ढका जा रहा है। यह निर्णय सभी पक्षों की सहमति से लिया गया है। संभल नगरीय क्षेत्र में जो परंपरागत मार्ग से परंपरागत जुलूस से होली का निकाला जाएगा, इसमें मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। संभल की कथित जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। वकील सैयद मोहम्मद फैजान ने बताया कि मस्जिद कमेटी हर साल रमजान के दौरान सफेदी और लाइटिंग करवाती थी, लेकिन इस बार मामला कोर्ट में था। हमारी एप्लीकेशन हमने मूव करी थी कि ड्यूरिंग रमजान हर साल संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें व्हाइट वॉशिंग और लाइटिंग का इंतजाम होता है। इस साल भी होना चाहिए था, बट ये मामला इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग था, तो हमने एप्लीकेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट, पहले एएसआई को हमने एप्लीकेशन मूव करी थी। उन्होंने जब हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करी तो हम कोर्ट के पास आए थे। कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि विद इन ए वीक एएसआई लाइटिंग वर्क कंप्लीट करेगी और व्हाइट वॉश जो बाहरी वॉल पे होना है वो कंप्लीट करके 1 हफ्ते के अंदर कमेटी को हैंड ओवर करेगी। आप आएंगे? आ जाइएगा। कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद कमेटी दबाई कैसे करती है, उसका क्या जवाब?
मस्जिद कमेटी तो पिछले 100 साल से करती चली आ रही है, बट अब ये डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, एएसआई को हैंडओवर हो चुकी मस्जिद, मतलब एएसआई को डायरेक्शन हुआ है कि वो पुताई करेगी। एएसआई के हैंडओवर है, एएसआई विद इन अ वीक कम करके देगी मस्जिद कमेटी। एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी? एएसआई ने डिनाई करा था इसको करने के लिए, बट कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि नहीं, आपको विद इन अ वीक करना है। इस ऑर्डर के बाद अब आगे क्या होगा? अब ये एप्लीकेशन तो हमारी डिसाइड हो गई है, अब तो मेन पिटीशन जो पेंडिंग है उसके लिए डेट लगाई है 8 अप्रैल की कोर्ट ने। होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है। धार्मिक स्थलों को ढकने का निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से लिया गया है ताकि कोई विवाद न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर गाजियाबाद में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन घंटाघर रामलीला ग्राउंड में किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद अतुल गर्ग और मंत्री असीम अरुण भी पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों के महापर्व होली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल है उत्साह का। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें से सबसे बड़ा कार्यक्रम घंटाघर रामलीला ग्राउंड में हुआ। ये आयोजन विधायक संजीव शर्मा ने आयोजित किया। इस समारोह में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग और यूपी कैबिनेट मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। संगीत और नृत्य के साथ ये आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। होली इस बार जुमे के दिन पड़ रही है, जिस पर पूछे गए सवालों के जवाब में असीम अरुण ने कहा कि हर बार की तरह ही इस बार भी होली बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ मनाई जाएगी। मेरी ओर से गाजियाबाद के सभी नागरिकों को, सभी को पूरे भारत में होली की बहुत बहुत बधाई। त्योहारों में सबसे सुंदर त्योहार होली का, जिसमें कि हर आदमी आनंद लेता है, हर परिवार आनंद लेता है। इस बार का आयोजन पहले के मुताबिक और जोश के साथ है, और ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ एक लोग हैं जो रंग नहीं डलवाना चाहते, तो कोई जबरदस्ती भी नहीं करना है, सबके साथ प्यार से होली खेलना है। अच्छा, सीओ ने चौधरी एक बयान दिया था इसको लेकर, जो हरिद्वार के जो मौलाना है उन्होंने कहा कि हमने नमाज का वक्त बदल दिया है, तो ऐसे ही अन्य प्रदेश भी करेंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मुस्लिम त्योहार एक साथ आ गए, वैसे बहुत बार हुआ है, और हर बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सूझबूझ के साथ में एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए साथ साथ त्योहार मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस बार भी आप ऐसा ही होते हुए देख रहे हैं। यही योजना है, एक एक करके सभी नगर, सभी जिले अपने व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस पे राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? त्योहार तो त्योहार का समय, राजनीति का समय नहीं है। राजनीति जब चुनाव आएगा तब कर लेंगे, अभी तो त्योहार है। अभी जो जिसको वोट देता हो, जिस पार्टी में हो, त्योहार में हम सब साथ हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। गाजियाबाद में होली मिलन समारोह के आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मंत्री असीम अरुण के बयान ने ये स्पष्ट कर दिया कि लोग मिलकर इस पर्व को खुशी से मनाएंगे। होली का ये आयोजन समाज में आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ावा देने का संदेश है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मथुरा, काशी और द्वारका में भी होली की जबरदस्त धूम मची है। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल ने मंदिर परिसर में रंग खेला। होली के गानों पर लोग झूमे और अबीर गुलाल भी उड़ाया। रिपोर्ट देखिए। रंगों के महापर्व होली की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। खासतौर पर मथुरा और वृंदावन में इस उत्सव की अलग ही छटा देखने को मिली, जहां देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। इस बार होली के रंगों में फिल्मी सितारों ने भी अपनी चमक बिखेरी। मथुरा में इस बार बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल भी रंगों के इस त्योहार में शामिल हुए। विद्युत जामवाल ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर होली मनाई। बॉलीवुड के हर अभिनेता अभिनेत्री को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इसका एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह के रंग, जिस तरह की होली हो रही है, मुझे नहीं लगता ये अनुभव आप सिनेमा या किसी और जरिए से महसूस कर सकते हैं।
अरे भाई ये अलग है, जरूरी है, जिसकी जन्मभूमि है तुम वहाँ पे नहीं होती हो, ये अंतर है सबसे बड़ा। बट हम लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूंगा कि बॉलीवुड की हर हस्ती यहाँ पे आए, इस मनोरंजन को देखे। इतना प्यार जो मिल रहा है अद्भुत है। मैं तो आपको दिख नहीं रहा है, शंखनाद किया, लोगों के साथ होली खेली दिल से। तो वहीं गुजरात के द्वारका में भी होली का बड़ा आयोजन किया गया, जहां लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते नजर। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने उमंग के साथ भाग लिया। महाराष्ट्र से आए हैं, हम महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा नाम श्रीमती रेखा नरेश है। हम पहली बार द्वारका के दर्शन के लिए आए हैं। हम द्वारका में होली का उत्सव अच्छा मनाए रहे हैं। हमारा दर्शन अच्छा हुआ है। यहाँ पे सब सुख सुविधा से सब अच्छा हो रहा है। होली खेलने के मामले में काशी कहाँ पीछे रहने वाली है, जहां वाराणसी में लोगों ने जमकर होली खेली और गानों पर झूमते हुए नजर आए। बनारस का एक अलग उमंग हो जाता है, होली में तरंग रहता है, एक अलग मिजाज रहता है। और हम लोग हर वर्ष बाबा के इस घाटों पर होली खेल के कहते हैं कि बनारस में होली खेले के लगे गुड फील। गाँव के फील का फीस नहीं लगती है। अरे बनारस में होली खेले के अलगे बाफील, बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। अंडा पंडा और मुझमुंडा सब हो के शामिल। चौक चौराहा घाट मोहल्ला, अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला रंग से भाईल गील, अरे गील। अरे बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। ओ सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह, बाबा के वाह खिलाड़ी वाह। बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल, बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। ही देख विरोधी का चेहरा होगा लाल, बोला हाय रे हाय रे। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और लोगों को एकजुट करता है। मथुरा और द्वारका सहित पूरे देश में होली का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फिल्मी सितारों की मौजूदगी में इस खुशी को और बढ़ा दिया गया। मंदिरों में श्रद्धा के रंग घुले तो सड़कों पर गुलाल की बौछार से खुशियां बिखरी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। नोएडा में होली की तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं। नोएडा में होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक बंदोबस्त भी किया गया है। अराजक तत्वों पर कार्रवाई होगी, यानी जो अराजकता करेगा उन पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है, क्योंकि जुमे की नमाज भी है और इसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यानी पुलिस प्रशासन 14 मार्च के लिए अलर्ट मोड पर है। उसी दिन होली भी है और उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है, तो अराजक तत्वों पर कार्रवाई होगी, ये चेतावनी पुलिस प्रशासन पहले ही देते हुए नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से, वहां पर भी होली को लेकर अलर्ट किया गया है, यानी अराजक तत्व किसी तरीके की अनहोनी को अंजाम न दे, इसलिए पहले ही पुलिस चेतावनी दे रही है। तो आजमगढ़ में भी होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा के इंतजाम है और अराजक तत्वों को पहले ही कह दिया गया है। डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने पुलिस को निर्देश दिए हैं और 6525 कुल होलिका दहन स्थल है, यानी 6500 से ज्यादा होलिका दहन स्थल है और प्रशासन, धर्मगुरुओं और शांति समितियों के साथ भी बैठकें की गई हैं। डीआईजी सुनील कुमार के निर्देश पर ये सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों आजमगढ़, मऊ, बलिया, इनमें होली त्योहार को लेके पूरी तरह से प्रशासन के साथ तैयारियां पुलिस
विभाग ने कर ली हैं। 6,525 कुल होलिका दहन स्थल हैं और 50 से अधिक संख्या में होली के जुलूस भी इन तीनों जिलों में संपादित होंगे। क्योंकि जुमा के दिन, शुक्रवार के दिन ये होली का रंग खेला जाएगा, तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिला प्रशासन के साथ सभी जिलों में डीएम, एसपी या संबंधित विभागों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है। शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ भी मीटिंग हुई है। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।